नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन बात करेंगे डाइबा लाइफ के बारे में। डाइबा लाइफ एक शुगर के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये किसी तरह की दवाई नहीं है। मार्केट में शुगर के लिए बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए, लेकिन आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो नेचुरल तरीके से आपके बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी बॉडी की मदद करेगा। तो ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट आपको आज मैं लेके आई हूँ जिसको हम बोलते हैं डाइबा लाइफ। अब बात करते हैं शुगर क्या होता है। शुगर क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना पचता है, पचने के बाद ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज पैनक्रियाज के द्वारा ग्लूकोज को इंसुलिन में बदला जाता है। अब ये पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने का काम करती है। बनाने के बाद ये क्या करती है, हमारे पैनक्रियाज को से बना हुआ शुगर ब्लड में छोड़ दिया जाता है और ब्लड में छोड़ने के बाद ये क्या काम करता है, हमारी ब्लड की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के अंदर जाता है और एक तरह से चाबी का काम करता है। यानी ये इंसुलिन जाता है, कोशिकाओं को में खोलता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होता है उसकी चाबियों का काम करता है, सेल्स को खोलता है और प्रॉपर उनको इंसुलिन देने का काम करता है। अब शुगर कब होता है, शुगर 3 तरह के होते हैं, 1 टाइप 2 या टाइप 3। 3 तरह के शुगर होते हैं। टाइप 1 कब होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है, तब ये होती है, तब ये दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, टाइप 1 के शुगर की। टाइप 2 क्या होता है और टाइप 3, सबसे पहले टाइप 3 बताऊं। टाइप 3 शुगर वो होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है जिनको डिलीवरी होने के बाद में जो शुगर खत्म हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में जो शुगर होता है वो होता है टाइप 3। अब टाइप 2 शुगर की बात करते हैं। टाइप 2 शुगर क्या होता है, टाइप 2 शुगर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाती तो है लेकिन पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाती है, तो उनको बोलते हैं टाइप 2 शुगर। अब टाइप 2 शुगर की बात करें तो टाइप 2 शुगर पैनक्रियाज बना रहा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना रहा, खून में छोड़ता है। यानी जो चाबियां हैं वो बनती तो है लेकिन उतनी नहीं बनती कि सारी सेल्स तक, सारी कोशिकाओं तक पहुंच सके। तो सारी कोशिकाओं में जब सारी सेल्स तक जब इंसुलिन नहीं पहुंच पाता है तो क्या होता है, वो खून के अंदर ही रह जाता है। खून के अंदर जब रह जाता है तो उनके खून के अंदर जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है, तो वो होता है टाइप 2 डायबिटीज। अब बात करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज जब होते हैं तो उनमें लक्षण क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं शुगर अगर किसी को होता है यानी डायबिटिक जो होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले उनको देखने को मिलेगा, उनको थकावट महसूस होगी। थकावट महसूस होने का कारण क्या है, जब कोशिकाओं को, जो हमारे सेल्स हैं, उनको जब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं मिल पाता है तो फिर क्या होता है, उनमें थकावट, उनको ताकत नहीं मिल पाती है, जिससे बॉडी को थकावट महसूस होती है। इसके अलावा बार बार यूरिन आने का कारण क्या है, जब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं मिलता है बॉडी को तो बॉडी में एक इरिटेशन होती है, एक उलझन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी बार बार प्यास लगाना शुरू करती है। जब बार बार प्यास लगती है तो बार बार यूरिन आता है, तो ये एक लक्षण देखा गया है डायबिटीज के अंदर। इसके अलावा तीसरा कारण है जो जख्म हो जाता है, यानी कोई घाव हो जाता है तो वो जल्दी से भरता नहीं है घाव, तो ये भी कारण एक देखा गया है, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ब्लड में क्लोटिंग जो होती है वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनका जख्म नहीं भर पाता। इसके अलावा सडन वेट लॉस, उनका वजन जल्दी जल्दी कम होने लग जाता है। कारण क्या है, जब बॉडी को पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं मिल पाता है तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां को तोड़ के उससे प्रोटीन लेना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनमें बार बार जब प्रोटीन कटना शुरू हो जाता है तो उनका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, उनको भूख नहीं लगती है उनको, और आंखों की रोशनी की दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी जो शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नसें होती है, कुछ मोटी नसें होती है, कुछ पतली नसें होती है। मोटी नसों का तो कुछ नहीं, मोटी नसें ये जो बॉडी के अंदर दिक्कत आती है उसको सहन कर लेती है, लेकिन पतली नसें कौन सी होती है, हमारी आंखों के आसपास की, हमारे हाथ पैर के किनारों की एंड की जो नसें होती है वो पतली होती है। वो जब ये शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसको ये सहन नहीं कर पाती है तो डैमेज हो जाती है, जिससे कि आंखें कमजोर होना या आंखें जाने की भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखी गई है। तो ये सारे कारण हैं, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, इस तरह से कारण है किसका, शुगर लेवल के बढ़ने का, डायबिटिक पेशेंट का। अब जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति डायबिटीज से मर गया। सुना है कभी? कभी नहीं सुना। डायबिटीज से कभी कोई मरता नहीं है, लेकिन डायबिटीज से जो दुष्ट परिणाम बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, जैसे कि
रेटिनोपैथी, आंखें कमजोर होके आंखें खराब हो जाना या आंखें चली जाना, नसें डैमेज हो जाना, इसके अलावा किडनी डैमेज हो जाना, ये सारे लक्षण की वजह से लोग मरते हैं। आज भारत की बात करें, भारत में 10 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल डायबिटीज से होने वाले दुष्ट प्रभावों से, डायबिटीज के कारण होने वाली बीमारियों से मरते हैं। और एक सबसे मजे की, इंडिया के अंदर 33% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज है। कारण क्या है? डायबिटीज कभी एक आपको डायबिटीज पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है, ये आपकी बॉडी को आपको उसी टाइम पता नहीं चलता है, ये थोड़े समय के बाद आपको दिखना शुरू होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर मेरा शुगर लेवल क्या है, वो जानना आपको बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में हम किसी तरह की जो प्रॉब्लम आए हमको शुगर की, वो हमको प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपके बॉडी के अंदर शुगर का लेवल क्या है, ये जानने के लिए 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। पहला टेस्ट फास्टिंग वो टेस्ट होता है जो खाना खाने के पहले, यानी भूखे पेट, खाली पेट किया जाता है। यानी खाली पेट जब आप थे, आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या था, वो फास्टिंग से पता चलता है। उसके अलावा दूसरा होता है पीपी, खाना खाने के 2 घंटे बाद ये टेस्ट किया जाता है, जिससे आपकी बॉडी में खाना खाने के बाद क्या आपके बॉडी के अंदर शुगर की वैल्यू है वो पता चलती है। और तीसरा टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब खून होता है, खून के अंदर एक तो हीमोग्लोबिन होता है, दूसरा होता है ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये 2 हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं। अब क्या होता है, जब ग्लूकोज खून के अंदर छोड़ दिया जाता है तो हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज जब आपस में चिपक जाते हैं तो क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन बन जाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, यानी शुगर उसके साथ चिपक गया तो वो बन गया ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब ग्लाइकेटेड जो हीमोग्लोबिन होता है, यानी वो आपको शुगर की, आपके ब्लड के अंदर जो शुगर की एक्चुअल जो लेवल होता है वो आपको निकाल के देता है। तो ये एक टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट अगर आप करवाते हैं तो आपको 3 महीने के गैप में करवाना चाहिए। यानी आपने आज HbA1c टेस्ट करवाया और आपने हमारा प्रोडक्ट डाइबा लाइफ लिया, डाइबा लाइफ लेने के 3 महीने बाद आपको वापस से आपका HbA1c टेस्ट करवाना है। कारण क्या है, फास्टिंग और पीपी आप मैं देखती हूँ रोज करवाते हैं या फिर हफ्ते में, महीने में करते रहते हैं। HbA1c टेस्ट को 3 महीने के बाद क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी उम्र होती है 120 दिन। 120 दिन के बाद ऐसा कहा जाता है कि पुराना हीमोग्लोबिन खत्म हो जाता है और नया हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो अगर नया हीमोग्लोबिन बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आप टेस्ट करवाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, कितना हीमोग्लोबिन के अंदर जो शुगर का जो लेवल है वो कितना है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको HbA1c टेस्ट अगर करवाते हो तो 3 से 4 महीने के गैप में आपको HbA1c टेस्ट करवाना चाहिए। अब बात करते हैं, HbA1c टेस्ट अगर करवाते हैं और फास्टिंग करते हैं, पीपी करते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। अगर किसी ने फास्टिंग करवाया, अपना फास्टिंग टेस्ट करवाया, तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, एक नॉर्मल वैल्यू होती है, मिनिमम होती है 70 और मैक्सिमम होती है 100। ये होती है उसकी नॉर्मल वैल्यू, यानी आपको शुगर नहीं है, आप सुरक्षित हैं। इसके अलावा पीपी होती है लेस देन 140, यानी 140 से अगर कम है पीपी तो आप शुगर नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। अगर किसी का फास्टिंग 101 मिनिमम और मैक्सिमम 126 आता है फास्टिंग, और पीपी आता है 140 से 200, इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक है, यानी आपके अंदर प्री डायबिटिक के लक्षण आने शुरू हो गए हैं। और अगर किसी का एस्टैब्लिश है, यानी जिसको शुगर हुआ है, एस्टैब्लिश अगर शुगर है, तो उनका फास्टिंग आता है मोर देन 126 और मैक्सिमम आता है उसका 126, और पीपी आता है उनका मोर देन 200, तो उनको शुगर है। अब बात करते हैं HbA1c टेस्ट की। HbA1c टेस्ट में आपके ब्लड में एक्चुअल जो शुगर का लेवल है वो आपको देखने को मिलता है। ये होता है 4.5 to 5.7 जो अगर आता है तो एक्सीलेंट कंट्रोल है, आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल है। और अगर आपका 5.7 से लेके 6.5 तक आता है तो आप प्री डायबिटिक है, यानी आपके डायबिटिक के लक्षण आने शुरू हुए हैं। और अगर किसका 6.5 से अबाउ आता है तो उसको डायबिटीज है। और किसी का 8 HbA1c 8 से ऊपर आता है तो उसको डायबिटीज के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये लेवल से आप अपनी बॉडी के अंदर कितना आपका शुगर लेवल है ये आप जान सकते हैं।
अब बात करते हैं मार्केट के अंदर शुगर के लिए बहुत सारी मॉडर्न साइंस के अंदर बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे इंसुलिन हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस हैं जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं। अब मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स आप देखते हो मॉडर्न साइंस के अंदर जो मेडिसिन हैं वो अपने तरीके से काम करती है, लेकिन उसके अलावा बॉडी के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? किडनी डैमेज हो जाना है ना, पैनक्रियाज डैमेज हो जाना, पैनक्रियाज में कैंसर आना और भी बहुत सारी बीमारियों को हम न्योता देते हैं मॉडर्न साइंस की जो ड्रग्स होते हैं उनसे। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन अब हम जो सोल्यूशन लेके आए हैं डायबिटीज के लिए, सबसे पहले मैं बात बताऊं, हमारा जो प्रोडक्ट है डाइबा लाइफ, मैंने पहले भी बताया था, ये किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्री है जो 100% नेचुरल है, 100% आयुर्वेदिक है, जो आपकी बॉडी को मदद करती है शुगर लेवल को मेंटेन रखने का, शुगर लेवल को स्टेबल रखने का। इसके अलावा आपकी बॉडी की मदद करती है जो बाकी साइड इफेक्ट हो रहे हैं शुगर की वजह से या अंग्रेजी दवाइयों की वजह से, उसको आपकी बॉडी को मदद करता है उन दिक्कतों से बचाने में। तो हमारा जो प्रोडक्ट है डाइबा लाइफ 100% आयुर्वेदिक है, 100% आयुष प्रीमियम मार्क, गवर्नमेंट से इसको आयुष का प्रीमियम मार्क मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारा डाइबा लाइफ प्रोडक्ट में डाला क्या गया है। हमारा डाइबा लाइफ में बहुत ही नेचुरल चीजें डाली गई है, जैसे कि लहसुन में एक एलएसइन नाम का तत्व होता है, उसको 100% स्टेबलाइज करके इसके अंदर डाला गया है, जो नेचुरल तरीके से आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। आपने लहसुन देखा होगा, लहसुन के दो किनारे होते हैं, एक होता है ऊपर का, एक होता है नीचे का। तो इनके ऊपर नीचे में एक एलिलिन और एलिनेस नाम के दो तत्व होते हैं। जब हम इनको काटते हैं, पीसते हैं, कूटते हैं, तो ये जो दोनों चीज होती है, क्या, एलिलिन और एलिनेस, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद एक तत्व बनता है जिसको बोलते हैं एलिसिन। एलिसिन क्या काम करता है? हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब लहसुन की बात करें तो लहसुन कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ड्रग नहीं है। लहसुन हम सदियों से काम में लेते आ रहे हैं और सदियों से बहुत सारी बीमारियों को लड़ने में मदद करता है लहसुन। और हम सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए भी लहसुन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बात करें लहसुन के अंदर जो एलिसिन नाम का तत्व होता है, उसको स्टेबलाइज करके हमारे डाइबा लाइफ में डाला गया है और पेटेंटेड फॉर्मूला है। यानी तो एलिसिन नाम का जो तत्व होता है, स्टेबलाइज एलिसिन होता है, वो इसके अंदर डाला गया है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम अगर शुगर लेवल को कंट्रोल करने में लहसुन मदद करता है तो हम क्यों ना लहसुन की कलियां खा लें। आप लहसुन की कलियां कितनी खाएंगे? 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 5 खाएंगे, 10 खा लेंगे। हमारे एक डाइबा लाइफ के अंदर 33 लहसुन की कलियों के गुण है, यानी 33 लहसुन की कलियों के अंदर जितना एलिसिन बना है वो हमारे एक कैप्सूल के अंदर है। इसके अलावा आप लहसुन को खा सकते हैं कच्चा, लेकिन जब आप लहसुन को खाएंगे तो आपका जो एलिसिन बनेगा, आपकी बॉडी के अंदर एक एसिड होता है, हमारी बॉडी के अंदर एसिड होता है जो उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है, उसको खराब कर देता है। इसके अलावा हमारी आंतों के अंदर जब वो जाता है, हमारी आंतें इसको खराब कर देती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं या मार्केट के पैक्ड फूड खाते हैं, उनमें ऑलरेडी एसिडिटी बनती है, एसिड बनता है। जब हमारी बॉडी के अंदर ये एलिसिन जाता है तो क्या होता है, ये जो एलिसिन होता है वो हमारी बॉडी इसको खराब कर देती है। अब बात करते हैं हमारा डाइबा लाइफ। हमारे डाइबा लाइफ के अंदर स्टेबलाइज एलिसिन डाला गया है, जो नेचुरल आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करने, आपकी बॉडी उसको खराब नहीं कर सकती क्योंकि उसको पहले से स्टेबलाइज किया गया है, जो आपकी बॉडी उसको खराब नहीं कर पाएगी। इसके अलावा एलिसिन क्या काम करता है? एलिसिन आपके बॉडी के ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर एलिसिन जो और कोई दिक्कतें होती है शुगर की वजह से, उनसे लड़ने में मदद करता है। तो ये पहला काम करता है हमारा पहला तत्व डाला गया था डाइबा लाइफ के अंदर, जिसको बोलते हैं एलिसिन, जो कि लहसुन से निकाला गया है। दूसरी जो चीज डाली गई है दालचीनी नेचुरल हर्ब्स है, जिसका स्वाद कुछ मीठा और कुछ चरचरा सा होता है। ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज है उसको मदद करता है इंसुलिन बनाने के लिए, यानी उसको इंसुलिन बनाने के
संकेत देता है। अब देखा क्या गया है, शुगर पेशेंट जो है वो दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर का जो लेवल है जो 18 से 29% तक कम देखा गया है जो दालचीनी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो ट्राइग्लिसरीन बनता है वो 23 से लेके 30% तक कम होता है। किससे? दालचीनी से। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो 7% से लेके 27% तक दालचीनी उसको कम करने में मदद करती है। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक दालचीनी डाला गया है जो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। एक हमारे इसमें डाला गया है अल्फा लिपोलिक एसिड, ये और हमारे इसके अंदर डाला गया है। तीसरी हर्ब्स है जो क्या काम करती है, ये किससे मिलती है, ये ब्रोकली से मिलती है। ब्रोकली क्या है? ब्रोकली एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है बॉडी के लिए और हमारे मेटाबॉलिक पाथवे को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपकी जो नसें डैमेज होती है उनको रोकने में मदद करता है। क्या? ब्रोकली। तो ये ब्रोकली अल्फा लिपोलिक एसिड इसके अंदर डाला गया है, काम करता है। पालक एक क्योमियम पिकुलेट बनाता है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, शुगर जो हमारी बॉडी शुगर को अच्छे से नहीं ले पाती है तो पालक एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है और एक नेचुरल सप्लीमेंट माना जाता है पालक। इसके अलावा इसके अंदर डाला गया गुड़मार। गुड़मार का मतलब होता है गुड़ को मार। हमारे यहाँ पर गुड़मार का प्रयोग पत्तियों के रूप में किया गया है। ये क्या काम करती है, ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है और हमने देखा गया है जो लोग गुड़मार का प्रयोग करते हैं उनका शुगर लेवल कम होने में गुड़मार उनकी मदद करता है। और इसमें डाला गया नीम। नीम आपको पता है नीम के पेड़ का हर भाग बहुत अच्छा मेडिसिन, बहुत अच्छे हमारे शरीर के लिए काम करता है। तो इसके अंदर नीम डाला गया है। नीम हमारे क्या क्या काम करता है, नीम हमारे शुगर को कम करता है, हमारे स्ट्रेस के लेवल को कम करता है, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, पैनक्रियाज को सिमुलेट करता है यानी पैनक्रियाज को सिग्नल भेजता है किसका, इंसुलिन को बनाने का। इसके अलावा इसका लैब में टेस्ट किया गया तो ये देखा गया जो लोग अंग्रेजी दवाइयों के साथ नीम का प्रयोग करते हैं उनका शुगर लेवल बहुत जल्दी कम होता है, यानी दवाइयों के बराबर नीम उसके शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। यानी सुपारी जो हमारी पाचन क्रिया में मदद करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। और इसमें डाला गया करेला। करेला आपको पता है शुगर पेशेंट के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। करेला इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि एक नेचुरल इंसुलिन है, ये नेचुरल इंसुलिन बनाने का काम करता है और ऑटोमेटिक इंसुलिन है जो शुगर लेवल को कम करने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं, अगर किसी का शुगर लेवल, एक लैब टेस्ट हुआ उसमें ये देखा गया कि जो शुगर की दवाइयां ले रहे हैं तो उनका शुगर लेवल 6% तक कम होता है। अगर कोई साथ में करेला ले रहा है तो उसका शुगर लेवल 29% तक कम होने के चांस कम हुए हैं। कारण क्या है, करेला एक नेचुरल इंसुलिन का काम करता है। तो ये सारी चीजें हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर डाली गई है। अब मैंने आपको इतनी सारी हर्ब्स बताई, कहीं पर भी मैंने किसी ड्रग का, किसी केमिकल, किसी दवाइयों का प्रयोग नहीं बताया। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, हमारा डाइबा लाइफ जो प्रोडक्ट है बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल सेफ है। हमारी बॉडी की देखो, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ऐसी क्षमताएं हैं जो हमारे शरीर में कोई भी रोग हो जाए उसको लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑलरेडी क्या बोलते हैं सैनिक मौजूद हैं जो हमारी बॉडी को सुरक्षा देते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं सैनिकों को ही मार देंगे तो हमारी बॉडी तो कमजोर होना ही है। तो आज मैं डाइबा लाइफ के अंदर जो आपको ये सारी चीजें बताई है, जो आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अपनी बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, हमारी बॉडी के अंदर जो क्षमताएं हैं उसको ये डेवलप करने का काम करेगा। ये सारी की सारी हर्ब्स जो मैंने आपको बताई ये इस तरह से काम करेगी। अब बात करते हैं, अगर किसी का HbA1c टेस्ट किया और उनका HbA1c आया कितना, एक चीज मैं बताऊं, डाइबा लाइफ किसको लेना चाहिए, डाइबा लाइफ किस को दे सकते हैं और कौन कौन ले सकता है। डाइबा लाइफ जिनको टाइप 1 टाइप 2 शुगर हो वो ले सकता है, जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो ले सकता है। अगर जिसका HbA1c आता है
वो भी उसको ले सकता है। HbA1c अगर किसी का ज्यादा आता है तो वो उसको ले सकता है। जो प्री डायबिटिक है वो ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी। जो डायबिटिक है, मेजर डायबिटिक है, वो भी ये प्रोडक्ट ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी हर्ब्स डाली गई है जो आपकी बॉडी को मदद करेगी अपनी बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा जिनको मोटापा है वो ये प्रोडक्ट को ले सकते हैं, ताकि भविष्य में, अब मैं आपको बताऊं किस किस कारण कौन कौन लोग इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। जिनको मोटापा है, जो बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं, जिनको पेरेंटल यानी उनके पीढ़ियों में पीछे अगर किसी को शुगर है, यानी आपके फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, या आपके पीछे किसी की पीढ़ियों में अगर किसी को शुगर है और आपको लगता है कि मुझे भी शुगर हो जाएगा, तो आप पहले से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको शुगर है वो तो लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की मदद करेगा। ये हर वो स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है जो चाहता है कि हमारे ब्लड के अंदर वो जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहे। तो ये सबके लिए प्रोडक्ट बना हुआ है। स्पेशली शुगर वालों को हम लोग देते हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति ले सकता है जो चाहता है मेरी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल सही रहे। अब बात करते हैं लेना कैसे है। अगर किसी का HbA1c 8 से ऊपर आता है तो उनको दिन में 2 कैप्सूल लेने हैं। अगर किसी का HbA1c 8 से नीचे आता है तो 1 कैप्सूल लेना है। अब अगर आप किसी को कैप्सूल दे रहे हैं या किसी को डाइबा लाइफ दे रहे हैं तो उनको एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। क्या इन्फॉर्मेशन है? उनको आपको बताना है, अगर आपका HbA1c लेवल 8 है और 1 पॉइंट भी कम होता है, यानी आपका HbA1c 7 भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है। मैं तो एक बात करती हूँ, अगर आपका HbA1c 1% भी कम होता है तो आपको 25% आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर की वजह से जो बीमारियां होती है उनसे आपको जो नुकसान होता है उसमें आपकी बॉडी को 25% आप बचा सकते हैं। जैसे मान लिया अगर किसी का शुगर का HbA1c 1% कम होता है तो उनको मोतियाबिंद जैसी आंखों की जो बीमारी होती है उसमें 19% तक की उस बीमारी का नहीं होने के चांसेस है। और किसी का हार्ट फेल, अगर जो शुगर से हार्ट फेल से मरते हैं, अगर आपका HbA1c 1% भी कम होता है तो आपको 16% चांस नहीं है हार्ट अटैक आने की। अगर किसी का पैर काटना पड़ सकता है शुगर के अंदर। अगर किसी का HbA1c 1% भी कम होता है, यानी आपकी बॉडी में शुगर का लेवल 25% भी कम होता है, तो 43% चांसेस है आपके शरीर के अंग नहीं कटेंगे। आप अपने शरीर को 43% तक आपका शरीर सुरक्षित है। तो अगर हम किसी को डाइबा लाइफ देते हैं और उनका HbA1c कंट्रोल होता है तो हमको उनको एक मैसेज ये जरूर देना है कि आपका HbA1c अगर कम होता है तो आप इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अगर आपका उनका HbA1c 1% भी ठीक हो गया, अगर उनका HbA1c 1% भी कम हुआ है तो उनका कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करवा सकते हो। क्योंकि इंसान के अंदर जब आत्मविश्वास होता है कि मैं ठीक हो रहा हूं तो वो वाकई में ठीक होते हैं। तो आप उनको ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर दें ताकि उनको शुगर को लेके उनके दिमाग में जो बहुत सारी मिथ, बहुत सारी जो जानकारी है जो बनी हुई है, जो कहीं सही है कहीं गलत है, वो उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज मेरा वीडियो बनाने का कारण यही था। जब मैंने इस प्रोडक्ट की स्टडी की तो मुझे समझ में आया कि कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है और आज इंडिया शुगर की कैपिटल बन चुकी है। यानी इंडिया में बहुत सारे लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से जितना मैंने सीखा उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन से हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को मदद मिल पाएगी उनके शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसको एक बार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक, कमेंट और शेयर से मुझे हौसला मिलेगा, प्लस हमारे जो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। तो आप प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए और अपने लोगों को शुगर के बारे में एक बेहतरीन प्रोडक्ट डाइबा लाइफ पहुंचाने में उनकी मदद कीजिए। थैंक यू।